हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। हेमंत सोरेन ने दिया नया साल का तोहफा, झूम उठी झारखंड की 56 लाख से ज्यादा महिलाएं, सभी के खाते में गए 25-2500 रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं के बैंक अकाउंट में सोमवार को 25-2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। रांची के नामकुम के खोजा टोली की ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय मैया सम्मान कार्यक्रम में जैसे ही बटन दबाकर मैया सम्मान योजना की लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए, महिलाएं खुशी से झूम उठी। सरकार ने झारखंड की आधी आबादी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने राज्य की 56,61,791 महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1415 करोड़ 44,77,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में 2500 रुपए ट्रांसफर किए। हेमंत सोरेन ने कहा है कि महिला और पुरुष एक हल के दो बैल होते हैं, जब तक दोनों साथ नहीं चलेंगे तब तक खेती नहीं होगी। इसलिए देश और राज्य के विकास की कल्पना महिलाओं को ध्यान में रखे बगैर नहीं की जा सकती है। हमने जो कदम उठाया है, आने वाले समय में देश के अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करेंगे। हेमंत सोरेन ने महिलाओं को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आपने चुनाव में कमाल कर दिया, आपने हमें जो आशीर्वाद और सम्मान दिया उससे हम अभिभूत हैं। हमने वादा किया था कि राज्य की आधी आबादी को उनका हक अधिकार दिलाएंगे, उनके सपनों को पूरा करने में हम मदद करेंगे। आपको स्वावलंबी बनाने का भी हमने संकल्प लिया था। इसी क्रम में आज हमने इतना बड़ा कदम उठाया है। मंच पर सीएम हेमंत की जबरदस्त एंट्री, रैंप पर चलकर महिलाओं से की बात। रांची के नामकुम के खोजा टोली में हुई मैया सम्मान योजना कार्यक्रम सोमवार को अपने आप में अनोखा रहा। इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन की जबरदस्त एंट्री हुई। मंच के सामने बने रैंप पर चलकर सीएम हेमंत सोरेन स्टेज पर पहुंचे। रैंप पे चलते हुए सीएम हेमंत सोरेन और गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने वहां मौजूद महिलाओं के बीच पुष्प वर्षा की। महिलाओं ने भी जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। महिलाओं के खाते में 25 रुपए ट्रांसफर करने के बाद कार्यक्रम के अंत में सीएम ने रैंप पर चलकर महिलाओं से बात की, पूछा इस पैसे का क्या उपयोग कीजिएगा। महिलाओं ने कहा है कि इस पैसे का उपयोग छोटे छोटे खर्च में करेंगे, सास ससुर के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, भविष्य के लिए बचत भी करेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेंगे। सीएम ने कहा है कि महिलाएं समूह में 500 से 1000 रुपए जमा भी कर सकती है। एक महिला ने कहा है कि दैनिक खर्च के साथ बेटी की पढ़ाई पर खर्च करेंगे, पोषण पर खर्च करेंगे। पहले पति पर निर्भर रहते थे, अब गर्व के साथ खर्च करेंगे। मैया सम्मान के बाद अब इनकी भी सुन लो सरकार। कई महीनों से पेंशन का इंतजार कर रहे लोगों ने सुनाई अपनी पीड़ा। सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी। पैसे मिलते ही लाभुकों के चेहरे पर खुशी छा गई। लेकिन वही सीएम हेमंत सोरेन से राज्य की एक बड़ी आबादी को अभी भी उम्मीद है कि जिस तरह मैया सम्मान की राशि वे सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वही कई लाभुकों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनकी समस्याओं का भी समाधान करेगी। दरअसल सर्वजन पेंशन योजना के तहत सरकार बुजुर्ग, दिव्यांग, एकल महिला और विधवा आदि को 1000 रुपए प्रति महीने देती है, लेकिन कई महीनों से यह राशि लाभुकों को नहीं मिल रही है। इस दौरान ज्यादातर महिलाओं का कहना था कि जब से मैया सम्मान योजना शुरू की गई है तब से हम लोग की परेशानी बढ़ गई है। ज्यादातर महिलाओं के 4 से 5 महीने का पेंशन बकाया है। इस दौरान महिलाओं ने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जो है उनकी पेंशन शुरू की जाए। इस दौरान कई वृद्ध महिलाओं का कहना था कि मैया सम्मान योजना की तरह उन्हें भी पेंशन के रूप में 2500 रुपए मिलने चाहिए। झारखंड में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, जानिए आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। झारखंड में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। खासकर सुबह के समय कोहरा और कनकनी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौसम में तापमान में गिरावट आने से शीतलहर का प्रभाव भी बढ़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले एक सप्ताह में राज्य के तापमान में और गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। बता दें कि झारखंड के सभी जिलों में औसतन न्यूनतम तापमान 13.06 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19.61 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके साथ ही आसमान में बादल छाए रहने की संभावना भी जताई गई है। आने वाले एक सप्ताह में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है।
राज्य में ठंड के प्रभाव से लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। शीतलहर के बढ़ने से विभिन्न इलाकों में ठंडी हवा का असर भी दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। खासकर वाहन चालकों को सुबह और शाम के समय में कोहरे के कारण सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग ने इसे लेकर कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी, परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक रांची ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। मॉडल प्रश्न पत्रों का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों के स्वरूप को समझने में मदद करना है। इन पेपरों के माध्यम से छात्र यह जान सकते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनकी तैयारी के लिए उसी अनुसार योजना बना सकते हैं। मॉडल पेपर हल करना न केवल छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि टाइम मैनेजमेंट और आंसर राइटिंग को भी बेहतर बनाता है। ये मॉडल प्रश्न पत्र सभी विषयों के लिए PDF प्रारूप में उपलब्ध हैं, जिन्हें छात्र आधिकारिक वेबसाइट jackexamportal.in पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैक ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीख की घोषणा भी कर दी है। परीक्षाएं 11 फरवरी 2025 से शुरू होकर 3 मार्च 2025 को समाप्त होंगी। खूंटी में PLFI के 2 नक्सली गिरफ्तार, जेल में बंद सुप्रीमो के आदेश पर देते थे घटनाओं को अंजाम। नक्सली संगठन PLFI के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। नए साल के पहले सप्ताह से शुरू हुए अभियान के दौरान पुलिस ने 5 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। 3 जनवरी को जरियागढ़ पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। वहीं अब सोमवार को 2 और नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जिन 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें विकास गोप और निमेश गोप शामिल हैं। गिरफ्तार दोनों नक्सलियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 8 mm के 2 पीस जिंदा कारतूस, 7.65 mm के 9 पीस जिंदा कारतूस, 2 पीस मोबाइल फोन और PLFI के 4 पर्चे बरामद किए गए हैं। तौर पर DSP क्रिस्टोफर किरकिट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए बताया कि SP अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि PLFI के नक्सली कर्रा के रोहे जंगल में किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर तौर पर DSP क्रिस्टोफर किरकिट्टा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी कर इनको गिरफ्तार किया गया है। सब्जी का भाव गिरा, किसान बर्बाद कर रहे हैं फसल। टमाटर और गोभी 4 रुपए पहुंचा, लागत भी नहीं निकलने से पशुओं को खिलाने पर मजबूर। झारखंड के कई हिस्सों में सब्जियों की अच्छी खेती होती है। इस बार भी पैदावार ज्यादा हुई है, पर यह किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। सब्जियों के भाव लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में किसानों ने जो खर्च कर खेती की थी वो भी निकलना अब मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में किसान गुस्से में खेत में लगी टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी को बर्बाद करने पर मजबूर हो गए हैं। रामगढ़, हजारीबाग और लोहरदगा में किसान सब्जियों को या तो खेत में ही ट्रैक्टर से रौंद कर बर्बाद कर दे रहे हैं या फिर मवेशियों को खिला रहे हैं। किसानों का स्पष्ट कहना है कि बाजार ले जाकर सब्जियों को बेचने का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में सब्जियां अब हमारे काम की नहीं हैं। रामगढ़ में पत्ता गोभी और फूल गोभी की थोक मूल्य लगभग 2 से 4 रुपए के आसपास है। पालक अब 5 रुपए किलो हो गया है। टमाटर की स्थिति यह हो गई है कि किसान या तो खेत में ही फसल को जला दे रहे हैं या जोत दे रहे हैं। वहीं रामगढ़ के किसान बताते हैं कि शादी विवाह का समय भी अभी नहीं होने से सब्जी के भाव में गिरावट होना एक बड़ी वजह है। उनका कहना है कि हमें सब्जियों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सब्जियों के अत्यधिक उत्पादन से हम लोग सब्जियां फेंक दे रहे हैं या अपने जानवरों को खिला दे रहे हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय समेत सभी जिलों में परेड का आयोजन। DGP अनुराग गुप्ता के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय और राज्य के सभी जिले और पुलिस इकाइयों में साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। सोमवार को सुबह 9 बजे पुलिस मुख्यालय और राज्य के सभी जिले और इकाइयों में पदस्थापित और प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखने के लिए साप्ताहिक परेड का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस परेड में आरक्षी से पुलिस निरीक्षक शनवर्ग के पदाधिकारी और कर्मी भाग लिए। यह परेड नियमित रूप से अगले आदेश तक आयोजित किया जाएगा। पलामू में पांडे गिरोह के 2 अपराधियों की गोली मारकर हत्या, अंधाधुंध फायरिंग से थर्राया चैनपुर। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के गरदा गांव में रविवार की रात 11 बजे अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में झारखंड के कुख्यात पांडे गिरोह के 2 अपराधियों पतरातू निवासी दीपक साहू पिता नंदकिशोर साहू और भरत पांडे पिता प्रदीप पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में घर के भीतर साथ में सोए 2 अन्य लोग अंशु सिंह और महावीर सिंह को गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए MRMCH में भर्ती कराया गया है।
अंशु गर्दा गांव का ही निवासी है, जबकि महावीर हरिहरगंज के पोला गांव का रहने वाला है। महावीर का गर्दा गांव में मामा का घर है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सोमवार सुबह 8 बजे जांच के लिए मौके पर डीएसपी मणिभूषण प्रसाद पहुंचे। जिले की एसपी रेशमा रमेशन ने घटना की पुष्टि करते हुए इसे अपराधी गिरोह की आपसी रंजिश बताया है। दीपक और भरत पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल थे। दोनों के खिलाफ रामगढ़, हजारीबाग, रांची के इलाके में कई गंभीर अपराध के एफआईआर दर्ज हैं। सत्ता प्राप्ति का प्रपंच था, 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा, बाबूलाल मरांडी ने बोला हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स में लिखा है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे केवल सत्ता हासिल करने का साधन बनकर रह जाए तो यह न केवल जनादेश का अपमान है बल्कि जनता के भरोसे के साथ छल भी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जब इंडिया गठबंधन ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर और 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, तब जनता ने इसे अपने भविष्य की उम्मीद के तौर पर देखा था। उन्होंने कहा है कि अब जब हेमंत सरकार से इन वादों को पूरा करने की मांग की जा रही है तो मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रीगण बहाने गढ़ने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार का रवैया यह केवल जनादेश का अपमान नहीं है बल्कि नवनिर्वाचित विधायकों को भी उपहास का पात्र बना रहा है। मरांडी ने कहा है कि जनता समझ चुकी है कि 5 लाख सालाना नौकरी के जुमले की तरह 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए एक प्रपंच था। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इस गठबंधन सरकार के झूठ परत दर परत और उजागर होंगे। लातेहार पुलिस ने इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए शुरू किया पोस्टर अभियान। लातेहार जिले में नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गारो पुलिस ने एक नई पहल की है। पुलिस अधीक्षक गौरव कुमार के निर्देश पर गारो थाना प्रभारी पारस मनी ने गारो प्रखंड के विभिन्न मुख्य चौक चौराहों पर हार्डकोर इनामी नक्सलियों के पोस्टर चिपकाए हैं। इन पोस्टरों में नक्सलियों की तस्वीरें और उन पर घोषित इनाम की जानकारी दी गई है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे इन नक्सलियों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस को दे। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही सूचना के आधार पर गिरफ्तारी होने पर मुखबिर को उचित इनाम राशि प्रदान की जाएगी। जिले में सक्रिय प्रमुख नक्सलियों में मनीष यादव 5 लाख इनाम, सुखलाल ब्रिजिया 5 लाख इनाम, कुंदन खरवार 10 लाख इनाम, मृत्युंजय भुइयां 10 लाख इनाम और रविंद्र गंजू 15 लाख इनाम शामिल हैं। लातेहार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि ये नक्सली स्वयं आत्मसमर्पण करते हैं तो इनाम की राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। थाना प्रभारी पारसमणि ने नक्सलियों से अपील की है कि वे हिंसा का मार्ग छोड़कर आत्मसमर्पण करें और सामान्य जीवन जिएं। उन्होंने कहा कि जंगल में भटकने के बजाय आत्मसमर्पण नीति के तहत समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर एक बेहतर जीवन व्यतीत करें। गिरिडीह के बगोदर में रिश्ता शर्मसार, पुत्रवधू ने ससुर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। गिरिडीह जिला के बगोदर में पुत्रवधू के द्वारा ससुर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है, साथ ही वह सहायक अध्यापक भी है। उसके खिलाफ पुत्रवधू के द्वारा सोमवार को बगोदर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। आरोपी के खिलाफ पुत्रवधू के द्वारा सोमवार को बगोदर थाना में मामला दर्ज कराया गया। पीड़िता ने बताया कि रविवार को रात्रि में वह घर पर अकेली थी। उसके पति और सास जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए चाचा के घर गए हुए थे। घर में अकेली होने के मौके का फायदा उठाकर ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुत्रवधू ने बताया कि वह विरोध करती रही मगर उसका असर ससुर पर बिल्कुल नहीं पड़ा। इधर दुष्कर्म के आरोपी सहायक अध्यापक ने बताया कि पुत्रवधू के द्वारा उसे फंसाया जा रहा है। वह दूसरे लड़के से फोन पर बात करती रहती थी जिसका मेरे द्वारा विरोध किया गया था। इसी के प्रतिशोध में वह मेरे खिलाफ आरोप लगाई है। इधर पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए गिरिडीह भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बोकारो में एयरपोर्ट के लिए 7 जनवरी तक 29 बुचड़खानों को हटाने की नोटिस, दुकानदारों में बेचैनी। नए साल में बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा प्रारंभ करने की कयावत शुरू हो चुकी है। हालांकि बोकारो में रहने वाले लोगों के लिए तो उम्मीद की किरण है, लेकिन 29 दुकानदारों के लिए यह एक बुरी खबर भी लेकर आई है। चास अंचल अधिकारी ने 29 बुचड़खानों को 7 जनवरी तक हटा लेने का निर्देश दिया है, जिस कारण दुकानदार परेशान हैं और रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होने की बात कह रहे हैं। बोकारो एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ानों के संचालन में हो रही देरी का मुख्य कारण एयरपोर्ट लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पहचानी गई कुछ बाधाएं हैं। जिला प्रशासन ने इन बाधाओं में से एक को दूर करने की दिशा में कदम उठाया है। इसमें जो है
दुंदीबाग में बोकारो एयरपोर्ट से सटे बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर चल रहे अवैध बूचड़खानों और मुर्गा मीट की दुकान को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। चास अंचल अधिकारी ने बोकारो एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में 29 अवैध बूचड़खाने तथा मटन की दुकानें चलाने वाले व्यक्तियों को औपचारिक नोटिस जारी किया गया है। सभी संबंधित व्यक्तियों को 7 जनवरी तक अवैध संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा ना करने पर प्रशासन द्वारा इन ढांचों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। साथ ही कानून के तहत लागत दोषियों से वसूला जाएगा। इनर रिंग रोड के 6 चरणों का बन रहा डीपीआर। रांची के इनर रिंग रोड के 6 चरणों का डीपीआर तैयार हो रहा है। डीपीआर तैयार कर तकनीकी स्वीकृति दी जाएगी। इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। जिन 6 चरणों के लिए सर्वे के बाद डीपीआर तैयार किया जा रहा है उनमें झिरगा टोली कांके रोड से चिरौंदी, फायरिंग रेंज से खेलगांव, दुर्गा सोरेन चौक से चांदनी चौक से धुरवा गोल चक्कर से डीएबी पुंदाग और डीएबी हेहल से पंडरा तक की सड़क शामिल हैं। इनमें से कुछ सड़कों पर अगले वित्त वर्ष में काम शुरू किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग अब तक 4 चरणों पर आगे बढ़ा है। सबसे पहले चिरौंदी से फायरिंग रेंज बड़गाई तक काम शुरू कराया गया है। वहीं पंडरा से झिरगा टोली कांके रोड तक की सड़क पर काम जल्द शुरू होना है। इसी तरह खेलगांव से दुर्गा सोरेन चौक व डीएबी पुंदाग से डीएबी हेहल तक की सड़क पर भी टेंडर फाइनल कर लिया गया है। अब इस पर भी काम शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। इस तरह इनर रिंग रोड के कुल 10 चरणों में से 4 चरणों का रास्ता साफ हो गया है। शेष पर कार्रवाई की जा रही है। धनबाद की तपोवन कॉलोनी से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। आरोपियों में 1 धनबाद तो 3 बिहार की 12 मोबाइल जब्त। धनबाद स्थित सरायडेला थाना क्षेत्र स्थित तपोवन कॉलोनी में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने किराए के मकान में छापा मारकर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी लगभग 1 महीने पहले इस मकान में किराए पर रहने आए थे। गिरफ्तार आरोपियों में कृष्ण कुमार तेतुलमारी धनबाद, पंकज यादव जमुई बिहार, नीतीश कुमार कटेरिया बांका बिहार और दीप नारायण यादव बांका बिहार शामिल हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तपोवन कॉलोनी में किराए के मकान में साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मोबाइल नंबरों को ट्रेस करना शुरू किया। लोकेशन का पता चलने पर पुलिस टीम ने छापेमारी की योजना बनाई और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, कई बैंक खातों की जानकारी, इंटरनेट राउटर और 1 बुलेट बाइक समेत साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की है। गुमला में लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार। 10 दिसंबर को फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से की थी लूट, 2 देसी कट्टा बरामद। गुमला में लूटपाट की घटना को अंजाम देने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया गया। 10 दिसंबर को आतकोरा गांव के पास भारत फाइनेंस कंपनी के सिसई ब्रांच के मैनेजर वासुदेव सिंह से हथियार का भय दिखाकर लूट की गई थी। इसमें 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा 1,15,000 रुपए नगद, 1 मोबाइल, 1 टैब और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लूट लिया गया था। इस संदर्भ में भरनो थाना में मामला दर्ज किया गया था। एसडीपीओ सुरेश कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भरनो थाना क्षेत्र के गडरी टोला गांव निवासी भुवनेश्वर उरांव हैं। गुप्त सूचना मिली थी कि भरनो के बालिका उच्च विद्यालय के पास एक व्यक्ति काले रंग की बाइक से आ रहा है। वो लूट का आरोपी है। वो हथियार से लैस होकर पुनः लूटपाट करने के इरादे से घूम रहा है। इसके बाद भुवनेश्वर उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार भुवनेश्वर ने गुमला थाना क्षेत्र अंतर्गत टोटो आंजन रोड में मसाला कारोबारी अनूप गुप्ता के घर पैसे और गहने लूटपाट की बात भी स्वीकार की है। कांड में अन्य अपराधी भी शामिल थे, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, 1 बाइक, 1 मोबाइल, नगद 4,600 रुपए बरामद किया है। धनबाद में कथा करेंगी जया किशोरी, श्याम गुणगान महोत्सव में होंगी शामिल। धनबाद शहर के गोल्फ ग्राउंड में आज मंगलवार से 3 दिवसीय श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी शामिल होंगी। श्री श्याम भक्त मंडल के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्याम भक्त मंडल के 50 साल पूरे होने और स्वर्ण जयंती के अवसर पर श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्याम भक्त मंडल के आयोजक आशीष जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी 7 जनवरी को धनबाद पहुंचेंगी। भगवान कृष्ण की बाल लीला पर आधारित कथा को जया किशोरी लोगों के बीच रखेंगी। इसके साथ ही कोलकाता के प्रसिद्ध रॉक स्टार गायक रवि बेरीवाल का कार्यक्रम है। वह भक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे। आखिरी दिन सुबह 9 बजे बाबा की जोत का कार्यक्रम है।
बम्बू थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें फूलों का अद्भुत श्रृंगार देखने को मिलेगा। मंत्री दीपिका पांडे ने लगाया जनता दरबार, अबू आवास की मांग के साथ साथ हुई बीडीओ सीओ की शिकायत। जन समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस द्वारा शुरू की गई पहल के तहत सोमवार को कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आम लोगों की समस्याओं को सुना। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया है कि मंत्री दीपिका के समक्ष 20 लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। मौके पर ही उन्होंने अधिकारियों से बात कर समस्याओं का निराकरण हेतु त्वरित और तीव्र गति से कार्रवाई हेतु निर्देश दिया। कुल 20 मामलों में अबू आवास की किस्त भुगतान हेतु 3, आवास आवंटन के 2, जमीन संबंधित 6 मामले, सड़क नाली के 5, आपदा के तहत मुआवजा भुगतान के संबंध में 1 तथा गुमशुदगी का 1 तथा अन्य केस आए। जन समस्याओं के समाधान का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस क्रम में अब आज 7 जनवरी को 11 बजे से 12 बजे तक कांग्रेस भवन में आयोजित जनता दरबार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जन समस्याओं को सुनेंगे। स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग की समस्याओं को भी मंत्री के समक्ष आम लोगों के द्वारा रखा जा सकता है। होमगार्ड जवानों के एरियर भुगतान का मामला, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, 7 जनवरी को हाजिर हो होमगार्ड के डीजी। राज्य के होमगार्ड जवानों के एरियर भुगतान से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। न्यायाधीश एसएन पाठक की कोर्ट ने होमगार्ड डीजी के हाजिर नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। मौखिक टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश ने कहा है कि क्या हाईकोर्ट को होमगार्ड के डीजी ने सिविल कोर्ट समझ लिया है। उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई के दौरान आज 7 जनवरी को डीजी होमगार्ड को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य की गृह सचिव कोर्ट में उपस्थित थी। यह जानकारी होमगार्ड एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने दी है। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभयकांत मिश्रा, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिलीप चक्रवर्ती और अशोक सिन्हा ने पक्ष रखा। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने होमगार्ड कर्मियों के लिए पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता देने का फैसला लिया था। 10 अगस्त 2024 के फैसले के तहत शहरी और ग्रामीण गृह रक्षकों को 500 रुपये दैनिक भत्ता की जगह पुलिसकर्मियों के समकक्ष भत्ता की राशि 1088 रुपये कर दी गई थी, लेकिन एरियर भुगतान नहीं किया। इसे लेकर होमगार्ड के जवानों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पाकुड़ में युवक की चाकू मारकर हत्या, खेत में मिली लाश, रास्ते में लावारिस हालत में मिली बाइक, चाकू भी बरामद। पाकुड़ में सोमवार को एक खेत से एक युवक की लाश बरामद की गई। शव पर चाकू से वार करने के निशान मिले हैं। शव के गले में एक रस्सी भी लगी पाई गई। घटना नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्धार्थ नगर की है। वही रास्ते में एक लावारिस हालत में बाइक भी खड़ी मिली है। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के धुलियान वार्ड नंबर 14 हिजल तल्ला के रहने वाले मोहम्मद आजाद हुसैन 35 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सिद्धार्थ नगर नारायण खोर के रास्ते में एक लावारिस हालत में बाइक भी बरामद की है। इधर पाकुड़ एसडीपीओ डीएन आजाद भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की हर एंगल से जांच की है। उन्होंने बताया कि मौके पर एक चाकू और गैंता टाइप का चाकू मिला है। शव के कुछ दूर एक लावारिस बाइक भी मिली है। केंद्र से नहीं मिला बकाया 1,36,000 करोड़, तो अब आर पार के मूड में हेमंत के मंत्री। केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी मद में 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया वसूली को लेकर राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि केंद्र सरकार बकाया राशि लौटाए। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसे लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पत्र लिखा, लेकिन दोनों पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, केंद्र सरकार को हमारा पैसा लौटाना चाहिए। यदि केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं लौटाती है तो कानूनी रास्ता भी है। यह पूछे जाने पर कि कब तक कोर्ट जाएंगे, वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्षों से राशि बकाया है, हम सोच समझकर काम करेंगे। झारखंड के साकेत और प्रीति ने जीते स्वर्ण। रांची में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर 19 एथलेटिक्स में तमिलनाडु के एथलीटों का दबदबा रहा। हालांकि दूसरे दिन झारखंड की झोली में 2 पदक आए। बालिकाओं की लॉन्ग जंप में झारखंड की प्रीति लकड़ा ने स्वर्ण, जबकि बालकों की 400 मीटर दौड़ में झारखंड की साकेत मिंज ने स्वर्ण पदक जीता। प्रीति लकड़ा ने 5.56 मीटर का जंप लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। दूसरे नंबर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की सोनाक्षी कनौज रही, जिन्होंने 5.42 मीटर की छलांग लगाई। वही साधना रवि ने 5.39 मीटर जंप लगाकर कांस्य पदक हासिल किया।
बालकों की 400 मीटर दौड़ में झारखंड की साकेत मिंज ने 47.57 सेकंड का समय निकाला और स्वर्ण पदक जीता। वहीं कर्नाटक के सईद सबीर ने 47.62 सेकंड के साथ रजत और पंजाब के हरजोत सिंह ने 48.04 सेकंड के साथ कांस्य पदक हासिल किया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा पहुंचे देवघर। बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा सोमवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी। एचडी देवगौड़ा 12 बजे देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से वो सीधे विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा मंदिर गर्भगृह ले जाया गया, जहां उनके पुश्तैनी पुरोहित जयदेव झा ने उन्हें विधि विधान से पूजा अर्चना कराया। इसके बाद उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मंगल कामना की। इसके बाद उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा मंदिर परिसर स्थित दुर्गा मंडप के पास लाया गया, जहां उन्हें देवघर डीसी विशाल सागर, एचपी अजीत पीटर डुंगडुंग व एसडीओ शाह मंदिर प्रभारी रवि कुमार ने अंगवस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कोडरमा के मदनगुंडी टोल प्लाजा के पास धरना, सभी प्रकार के वाहनों को टोल फ्री करने की मांग। पूर्व विधायक ने कहा उग्र आंदोलन होगा। कोडरमा के मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति द्वारा सोमवार को अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की गई। इनकी मांग है कि लोकल गाड़ियों को टोल फ्री किया जाए। इस दौरान बरही विधानसभा व बरकट्टा विधानसभा के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला और जानकी यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस धरना प्रदर्शन में लोगों की मुख्य मांगों में स्थानीय सभी प्रकार के वाहनों को जो टोल फ्री करना, 75% स्थानीय लोगों को टोल पर नौकरी देना और टोल प्लाजा के पास दोनों ओर सर्विस रोड शामिल हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे बरही विधानसभा के पूर्व विधायक उमाशंकर यादव अकेला ने कहा है कि जिस समय इस टोल का निर्माण हो रहा था उस समय से ही हमने इसका विरोध किया। स्थानीय कुछ दलाल के कारण यहाँ पर इस टोल का निर्माण का समर्थन किया गया और उनके द्वारा अपने कुछ लोगों को नौकरी दिलवा दिया गया। हम मांग करते हैं कि अगर जल्द लोकल सभी प्रकार के वाहनों को टोल फ्री नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन होगा। सभी बड़े व छोटे खनिजों के खनन पट्टे की होगी जांच। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लिखा पत्र। राज्य के जितने भी बड़े और छोटे खनिज खदानों को जो खनन पट्टा में दिए गए हैं, अब उसकी जांच की जाएगी। एजी द्वारा जताई गई आपत्ति के साथ विभिन्न सहकारी संस्थानों द्वारा रजिस्ट्रेशन किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। गलत पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस संबंध में लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने निबंधन कार्यालयों के निरीक्षकों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सरकार के प्राधिकृत सदस्य खनन द्वारा पट्टा का निष्पादन किया गया है या नहीं, साथ ही रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकार का प्राधिकृत सदस्य निबंधन कार्यालय में उपस्थित रहा या नहीं, इन सभी की जांच की जाएगी। साथ ही निबंधन और मुद्रांक शुल्क की भी जांच की जाएगी। पहले मुआवजा फिर काम, सड़क निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने लगाई रोक। गढ़वा जिला के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण को लेकर मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया है। गढ़वा में राज्य सरकार ने कई इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की लागत से सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है। इसके बाद संवेदक ने निर्माण कार्य शुरू कराया तो रैयतों को मुआवजा नहीं मिलने से उन्होंने काम पर रोक लगा दी। इसको लेकर प्रशासन मुआवजा की प्रक्रिया में लगी हुई है। गढ़वा सदर प्रखंड के फरठिया गांव से नावाडी गांव तक 68 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर निर्माण कार्य को रोक दिया। वही ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। मुआवजा भुगतान किए बिना कार्य किए जाने से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीण मुआवजा भुगतान करने के बाद ही सड़क निर्माण कार्य करने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर विभागीय कर्मी अभियंता अंकित कुमार और नियुक्त दंडाधिकारी मनोज कुमार शुक्ला स्थल पर पहुंचे। इसके बाद ग्रामीण मुआवजा भुगतान कराने संबंधित आवेदन विभागीय कर्मी अभियंता को देकर विरोध समाप्त किया। धनबाद में कार पुल से गिरी नीचे, एक की मौत। झरिया से कार सवार परिवार लौट रहा था घर, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। धनबाद के तीसरा थाना क्षेत्र में एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई। कार में एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे। झरिया ऊपर कुल्ही से परिवार घर लौट रहा था, तभी अचानक कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। शलमा परवीन 26 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बाहर निकाला और नजदीकी नर्सिंग होम भेज दिया गया। 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलाएगी भाजपा, अमर बावरी। आम जनता तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष, संविधान निर्माण और कांग्रेस के द्वारा किए गए उनके साथ छल को लेकर जिला मंडल तक आम जनता को जागरूक करने का काम
भारतीय जनता पार्टी 11 जनवरी से 25 जनवरी तक करेगी। इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने संविधान गौरव अभियान का नाम दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का ही यह फल है कि आज राष्ट्रपति पद पर देश की एक आदिवासी महिला विराजमान है। वही चाय बेचने वाला एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में जन सेवा दे रहे हैं। भारत को महान बनाने में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, लेकिन आज भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार समाज के बीच नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के लक्ष्य को देश के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम इस अभियान के माध्यम से करेंगे। संविधान निर्माण के समय की सभी घटनाओं की जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।